जय हिंद दोस्तों। मैं रंजित सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया सक्सेस पॉइंट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस पे जुड़िए और आज से क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसका जो है उसको पढ़ेंगे अपना लोग और देखेंगे कि उस चैप्टर को समझेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, रीड करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, ताकि बिहार बोर्ड में आप लोगों का 100% स्कोर आए। तो आइए हम लोग पहले जानेंगे पहला चैप्टर का नाम क्या है इतिहास का। पहला चैप्टर है 12th का जो इतिहास है उसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता, ये इतिहास की जो है पहला चैप्टर का ये पहला चैप्टर है। ठीक, इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि आखिर इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक, इतिहास कौन पहले लिखा था, कौन सा पुस्तक लिखा, उसको हम जानेंगे। इतिहास देखिए, इतिहास का अर्थ होता है, इति मतलब होता है कि अतीत यानी बीता हुआ, बीता हुआ। ठीक, और हास मतलब होता है कहानी, हास मतलब कहानी होता है, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि बीता हुआ कहानी, बीता हुआ कहानी। ठीक है, इसको हम कैसे परिभाषा में बताएंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो बीते हुए कहानी को जब हम वर्तमान में पढ़ते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं, या बीते हुए कहानी को जब हम वर्तमान समय में उसको क्या करते हैं, दोहराते हैं, तो वो अभी क्या कहलाता है, इतिहास। ठीक है, तो सीधा समझेंगे इसको कि बीते हुए कहानी को जब वर्तमान में क्या किया जाता है, याद किया जाता है। ठीक है, उसको दोहराया जाता है, यानी जो घटना बीत चुका है और उस घटना को जब हम वह पुनः दोहराते हैं तो वही इतिहास कहलाता है। जैसे कि कल जो है रविवार था, आज सोमवार है, तो कल वो क्या हो गया, बीत गया। ठीक ना, कल हमने कुछ और, कल मैं पटना गया था। ठीक ना, कल मैंने जो है मार्केट गया था घूमने के लिए, तो वो अभी वर्तमान में नहीं घूमना है बल्कि जो बीत चुका है। ठीक ना, वह बीत गया है। तो पुराने समय को जो है, नहीं पुराने बीते हुए समय को या पुराने समय को जब हम वर्तमान में दोहराते हैं तो वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का लेखक जो है उसका नाम क्या है, इतिहास का लेखक है हेरोडोटस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इतिहास का लेखक कौन है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का लेखक है हेरोडोटस। इतिहास का लेखक कौन है, हेरोडोटस है। ठीक, उन्होंने ही लिखा था इतिहास ने, वो उन्होंने लिखा था हिस्टोरिका। क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था, उसी का अंश है इतिहास। ठीक ना, उसी का अंश का इतिहास है। ठीक, ये सब आप लोग समझ, यहाँ तक आप समझे होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का लेखक कौन है। ठीक है ना, उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, ये बात हमने जान लिया कि इतिहास क्या है। बीते हुए कहानी की जब हम वर्तमान में दोहराते हैं वही क्या है, इतिहास है। ठीक, अब इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, देखिए इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। ठीक है, फिर प्राचीन को भी बांटा गया, मध्यकालीन को भी बांटा गया और आधुनिक को भी बांटा गया। तो इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया, 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक और आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और उस प्रागैतिहासिक काल को भी 4 खंड में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है, इस प्रकार से इतिहास का क्या हुआ, बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे पहले कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसका परिचय। देखिए, आज से लगभग 6000 साल पहले, कहीं कहीं 5000 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि ये आगे पीछे थोड़ा हर एक किताब में कुछ आगे पीछे है। तो ये जो मान्य तिथि है अपना लोग के बुक में वो है कि आज से 6000 साल पहले, यानी आज से 6000 साल पहले सिंधु नदी के तट पे बहुत सारा सभ्यता खोजा गया था। उस सभ्यता में एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। ठीक है, कि आज से 6000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर बहुत सारे सभ्यता खोजा गया था, जैसे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, चीन की सभ्यता, ये बहुत सारा सभ्यता है। ठीक है, असीरिया की सभ्यता, ये सब इस तरह की सभ्यता खोजा गया था, बहुत सारा सभ्यता। तो आज से 6000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, बहुत सा सभ्यता खोजा गया था, बहुत सारा सभ्यता खोजा गया था। लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख
सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक ना। सिंधु नदी के तट पर खोजे गए अनेकों सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता यह कैसा सभ्यता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता था? शहरी सभ्यता, यानी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार यानी पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला कौन सा नगर खोजा गया था? नगर तो हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा नगर का पहले खोज हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी में सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक ना। हड़प्पा के बाद यहाँ पे कई सभ्यता खोजा गया था, कई नगर खोजी गई थी सभ्यता, सॉरी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पहली नगर हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर के बाद कई अन्य नगर खोजी गई थी। उसका नाम है जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ठीक ना, लोथल, कालीबंगान, रोपर, ठीक है। इस सब सभ्यता का क्या हुआ था? खोज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बाद या हड़प्पा नगर के बाद अनेक सभ्यता की खोज हुई। मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुद्रो, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर आदि इन सब सभ्यता क्या हुआ? खोज हुआ। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो है आकार किस आकार का था, यानी किस तरह फैला हुआ था, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, किस तरह से फैला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह बिल्कुल त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी था इतना ही था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। वैसे जानकारी के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हमको उतना चीज़ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे फिर सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, हम पूरा पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जितना है हमारे सिलेबस में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करते जाएंगे? पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक देख लिए परिचय था सिंधु सभ्यता का कि सिंधु सभ्यता आज से 6000 साल पहले सिंधु नदी के तट पर बहुत सारा सभ्यता खोजा गया था। उन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही प्रमुख सभ्यता थी, ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार हड़प्पा नगर का खोज हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद इसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुद्रो, कालीबंगान, आलमगीरपुर ये सब चीज़ का खोज हुआ। अब हम मतलब उसके बाद था कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरफ फैली हुए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया। अब हम उसके बाद जानेंगे पुरातत्व। क्या जानेंगे? पुरातत्व। उसके बाद एक होता है पुरातात्विक, पुरातात्विक, उसके बाद पुरातत्व सामग्री, पुरातत्वविद, ये सब हमको जानेंगे। आइए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा से जानेंगे, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं क्लास में ही याद हो जाएगा। ये देखते हैं, मजा लेते हैं। यहाँ पे पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? देखिए, पुरातत्व जो है इतिहास की सबसे बड़ी कसौटी है। पुरातत्व इतिहास की सबसे बड़ी कसौटी है। जिस इतिहास को पुरातत्व का सहारा प्रदान प्राप्त नहीं होता है वह इतिहास जो है ना बिल्कुल उस इतिहास कोई मायने नहीं होता है। जैसे बालू का हम घर बना सकते हैं कभी, जैसे बालू का घर बनाएंगे, जैसे उसमें से क्या करेंगे, वहाँ से हटेंगे तुरंत ही बालू का घर ढह जाएगा, यानी गिर जाएगा। उसी प्रकार है बिना पुरातत्व प्राप्त किए हुए इतिहास का, ठीक है। तो पुरातत्व है क्या? तो पुरातत्व पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर में छुपे हुए सामग्री को जो दबा गया है, उन सामग्री को हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। कि पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए वस्तु को, सामग्री को हम पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। इसलिए पुरातत्व जो इसी पुरातत्व के आधार पर इतिहासकार क्या करता है, किसी बड़े बड़े शहर का, किसी जगह का क्या करता है वह, तो उसके बारे में बायोडाटा निकालता है, क्या है नहीं है, वहाँ के आदमी के बारे में, वहाँ के जो है जानवर के बारे में, वहाँ के जंग के बारे में, वहाँ का पर्यावरण कैसा था, क्या था नहीं था, उन सब चीज़ के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त करता है? तो पुरातत्व से। तो पुरातत्व क्या है? इतिहास की सबसे बड़ी कसौटी है।
ये पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातत्व के बिना इतिहास को लिखना संभव नहीं है। नहीं है तो नहीं है। पुरातत्व के बिना इतिहास को लिखना संभव नहीं, ठीक ना। पुरातत्व के बिना इतिहास बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, ठीक ना। प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातत्व सामग्री है। प्रत्यक्षदर्शी कहने का मतलब जिस चीज़ को हम सामने में देख रहे हैं, इन धरती के अंदर से हम निकाले उसको देख रहे हैं, वही क्या पुरातत्व है, ठीक है। तो वही कहा कि पुरातात्विक सामग्री ही कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पुरातत्व प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही पुरातत्व कहलाती है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातत्व के बिना इतिहास की महत्व क्या है? नगण्य है। प्रत्यक्षदर्शी सामग्री ही क्या कहलाती है? पुरातात्विक सामग्री कहलाती है, ठीक है। जो चीज़ दिखाई दे रहा है वही क्या है? पुरातत्व है। पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारा चीज छिपा हुआ है, ठीक है। उन चीज को जब निकाला जाता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है पुरातत्व या पुरातात्विक सामग्री। अब हम जानेंगे उसको निकालता है कौन। क्या हम निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं? आखिर कौन निकालता है? उसको क्या कहा जाता है? देखिए सीधी सी बात है, पुरातत्व के यानी समझ गए, लेकिन पृथ्वी के अंदर से जो भी चीज़ को निकालता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर से जो पुरातात्विक सामग्री को निकाला जाता है, ठीक है, वो निकालने वाला होता है पुरातत्वविद। उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद। अभी फिर पुरातत्वविद क्या करता है कि पुरातत्वविद विभिन्न विभिन्न जगह पर जाकर खुदाई करता है। विभिन्न विभिन्न जगह जाकर क्या करता है? खुदाई करता है। और खुदाई करने के बाद वहाँ खोज करता है कि यहाँ पे कौन चीज़ है, ठीक है, कौन सा वस्तु है। और वह विद्वान क्या करता है? उसको खोज करके उस वहाँ की वस्तु को निकालता है, ठीक है। तो वही खोज करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो विभिन्न स्थान पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री निकालने वाले महोदय को यानी विद्वान को ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहा जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न जगह पे खोद करके, ठीक है, पुरातात्विक सामग्री को निकालने वाले विद्वान को ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। समझ में आ गया होगा पुरातत्वविद की पृथ्वी के गर्भ, पृथ्वी पे के विभिन्न विभिन्न जगह पे खोद करके पृथ्वी के गर्भ से पुरातात्विक सामग्री निकालने वाले विद्वान को ही क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया पुरातत्वविद क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे इतिहास और पुरातत्व में कौन सा संबंध है। तो इतिहास और पुरातत्वविद में घनिष्ठ संबंध है। इतिहास और पुरातत्व में कौन सा संबंध है? बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। क्योंकि किसी भी जाति या स्थान का पता पुरातत्व के द्वारा ही लगाया जाता है। दुनिया में किसी भी जाति का, स्थान का, ठीक है, वहाँ उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है किसके बिना? पुरातत्व के बिना। पुरातत्व नहीं रहेगा तो इतिहास लिखा नहीं जाएगा। इसलिए पुरातत्व और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। पुरातत्व और इतिहास का कौन सा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, ठीक ना। यहाँ देखिए कि पुरातत्व, इतिहास और पुरातत्व में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि किसी भी जाति स्थान का पता पुरातत्व द्वारा ही लगाया जाता है, ठीक। जय श्री राम। आइए देखते हैं फिर, मतलब यहाँ तक जो है आप लोग को जो है समझ में आ गया कि पूरा इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास कितने कालखंड में बांटा गया है, हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग का चैप्टर क्या है कि इतिहास यानी ईंट मनके था अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, उसमें परिचय हमने जान लिए। उसके बाद पुरातत्व किसे कहते हैं इसको भी जाने, पुरातत्व क्या है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं और पुरातत्व और इतिहास में क्या संबंध है, यहाँ तक हम लोग क्या कि जाने हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक ना। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो और चाहिए, ठीक ना, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम तो वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे प्रत्येक दिन के 10 बजे अपलोड हो जाता है वीडियो। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए और अपने सब्जेक्ट में 100% लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से बिल्कुल मक्खन की तरह आप लोग को समझा देंगे, ठीक है, लिखा करके बता करके। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो टॉपिक समझ में आएगा कमेंट कीजिए, उसको और अच्छा से बताने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है वह 40% ही करता, 60% विद्यार्थी को करना पड़ता है, समझे। तो आप लोग क्या कि जो चीज़ को अभी पढ़ा है उसको घर पे जा करके उस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, ठीक है। एक बार दो बार उसको देखिए, ठीक है। उससे तो लगता है कि एक बार में ही समझ में आ जाता होगा, एक बार में दोबारा देखना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास भेजिए, ताकि वो भी इसको क्या करे, फायदा ले सके, मज़ा उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।